सीताराम सीताराम सीताराम। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरय का, कहत सुनत एक हरय विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है, और दूसरी सरस्वती जी गुण और जस कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो के जगहित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अन मिलया करय रतन जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो में समोहि पर अनुकूला, करिहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनाऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। बनिते मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे यही कथहि स्नेह समेता, कहि सुनिहि समुझि सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलियुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपन्यों सोचहूँ मोहि पर, जौं हर गौरी पसाओ। तौं पुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कली कलुषन सावनी। प्रणमौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हिन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलियुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरजू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है।
अर्थात बहुत है। सिय निंदक यघवो घन साये, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौसल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुरनर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं इसको कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटे वो जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करौ प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्री का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बांधौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतनु तृणैव परिहरेउ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, अजाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। रामचरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुपैवत जई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता था, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का जस पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। सदा सो सानुकूल रह मो पर,
कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवाऊँ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे रहने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके जस का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणवौ पवन कुमार, अखल बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे की समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदाऊँ पद सरोज सब केरे, अजो बिन काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणव सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरणों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न।
बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भान हिम करे को। विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र, अ और म रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र हैं जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कपि नाम प्रतापु, अभय शोध करि उलटा जापू। असहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जय पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर से हेतु हेरि हरि ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादौ मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी की कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सब प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिल गाती, ब्रह्म जीव सब सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे
सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक अभिषेखी जन त्राता। भगति सुतिय कल करुण विभूषण, जगहित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तो ससम सुगति सुधा के, कमठ से ससम धर बसुधा के। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जिह जसो मति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले हैं। भौरे के समान हैं और जीव रूपी जसोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथयनाधि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि और सुंदर। शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समुझे अहि साधु। देखी अहि रूप नामाधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष अवश्य स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न परहि पहिचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति कथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी हैं और दोनों का
यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर्दुभाषिया है। राम नाम मनि दीप धरु, जेह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरहूँ, जौ चाह शिव जियार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सिया राम मैं सब जग